तो रेज्यूमे लिखने से पहले हमें सबसे पहले आपके लिए एक आइडियल जॉब ढूंढनी है। आइडियल यानी कि जो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए सही हो। अभी ये आइडियल जॉब ढूंढने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब खुद को देने हैं। वो सवाल जो कौन से हैं वो आपको पहले ही एक वर्कशीट में दे दिए गए हैं, तो आपके पास वो रिटर्न फॉर्मेट में भी है। उसका जवाब आपको खुद लिखना है, उसको समझ के लिखना है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, आपको क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल। आपके दिमाग में एक बेसिक आइडिया तो क्लियर होगा कि मुझे सेल्स का जॉब चाहिए, मुझे एचआर का जॉब चाहिए, मुझे अकाउंट्स का जॉब चाहिए, मुझे मैनेजमेंट का कोई जॉब चाहिए। वो आपको एक क्लियरली पता होगा। आपने एक अप्रॉक्सीमेटली पे स्केल डिसाइड किया होगा कि मुझे इतने सैलरी के पैकेज में ही काम करना है। तो ये आपको सबसे पहले क्लियरली समझ लेना है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद को पूछना है वो है, व्हाट मोटिवेट्स यू इन योर डे टू डे वर्क लाइफ। रोज के आपको काम का जो आपको लाइफ जो आपको जीना है इस पर्टिकुलर जॉब में, उसमें आपको रोज कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। अगर आप ऐसा कोई फील्ड में घुस गए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। ऐसा कोई फील्ड में आप जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आए। उससे क्या होगा, काम करना ही आपका मोटिवेशन बन जाएगा। जैसे अगर मैं अकाउंट्स का बंदा हूँ तो मुझे अकाउंट्स के काम में मज़ा आना चाहिए। अगर मुझे वो काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे कोई और जॉब प्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही एक सिंपल रूल बना दीजिए कि डू व्हाट यू लाइक। उसी से क्या होगा, आपका वो मोटिवेशन बना रहेगा, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। तो वो ढूंढिए आपके लिए कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको एवरीडे वर्क लाइफ में आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद को पूछना है वो है, व्हाट डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम विथ। आपको किसके साथ, किस टाइप के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है। ऐसे लोगों के साथ जो आपके जैसे हैं, ऐसे जो आपसे अलग हैं, ऐसे जो सिर्फ आपके जॉब के रिलेटेड आपसे कनेक्टेड हैं, या खुद की जॉब से ही ऑब्सेस्ड हैं, यानी कि जब भी देखो वो उसी काम के रिलेटेड बात करते रहते हैं। या फिर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपको सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ में किसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, वो आपको खुद को पूछना है। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एट वर्क। आपका सबसे अच्छा डोमेन कौन सा है जब आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए, आप किस काम में माहिर है। ऐसा एक एग्जाम्पल देते हैं कि सचिन तेंदुलकर, तो क्रिकेट में उनको भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस फील्ड में उनसे अच्छा कोई नहीं है। लता मंगेशकर, शी इज अ रिमार्केबल सिंगर, उनको एक अच्छे लेवल पे मानते हैं सिंगर्स खुद, क्योंकि वो उनके जैसा उस लेवल पे कोई नहीं पहुंचा है। तो यानी कि आपको अपना बेस्ट जो कैपेबिलिटी है, बेस्ट जो एबिलिटी है वो ढूंढना है। व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर वर्किंग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। यानी कि आपका जो वर्क का ड्यूरेशन है कि दिन में 8 घंटे 6 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा ओवर टाइम, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आपका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो आपको क्या चाहिए। आपको 6 घंटे का 6 घंटे एवरीडे का जॉब चाहिए, आपको 8 आवर्स का जॉब चाहिए, आपको नाइट शिफ्ट चाहिए, आपको क्या वर्क टाइमिंग चाहिए, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर आपको एक फिक्स्ड वर्क टाइमिंग चाहिए। वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपको सोचना है। वो आप एक जब अपना एक वर्किंग टाइम डिफाइन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जॉब आपके वर्क टाइम के अकॉर्डिंग है उसी में आप जाएंगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, व्हाट इज द वन थिंग इन योर करंट जॉब जो आपको चेंज कर देना है। यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड है जिन्होंने 1 या 2 जॉब्स की हुई है, तो आपको सोचना है कि आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको अगर कोई एक बदलाव करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा बदलाव करेंगे। वो बदलाव आपको खास सोचना है, क्योंकि वो आपके लिए बदलाव इसीलिए है क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है। अगर आपको ये पसंद नहीं है कि आपको जिस तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट अच्छा नहीं है, तो आपके लिए वो बदलाव रहेगा कि ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट अगर ऐसा होता तो मेरे लिए अच्छा होता।
तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा जब आप एक नया जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप उसी तरीके का जॉब ढूंढेंगे जिसमें आपके मनपसंद या फिर आपको फाए ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो। जो अगला क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, विच सेट ऑफ ट्रेट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर आइडियल एम्प्लॉयर, यानी कि आपको जो एम्प्लॉय के तौर पे रख रहा है आपका बॉस या फिर आपके एचआर डिपार्टमेंट, उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उसके क्या क्या ट्रेट्स होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आप बॉस की बात करूं तो अगर बॉस काफ़ी एरोगेंट है तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। एरोगेंट यानी कि ईगोइस्टिक, ये कर दे, ये कर दे, ये क्यों नहीं किया अभी तक, मैंने इतने दिन से बोला था अभी तक क्यों नहीं किया, यानी कि बहुत डिमांडिंग और ईगोइस्टिक है, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। आपको ऐसा बॉस चाहिए जो आपके बात समझे, जो एम्पैथेटिक हो, आपके साथ रह के आपसे काम करवाए लेकिन आपके साथ हो, यानी कि आपका दोस्त जैसा फील करवाए। आपको ऐसा चीज चाहिए। तो आपको ऐसे कौन सी 3 क्वालिटी चाहिए अपने बॉस में, अपने एम्प्लॉयर में, वो आपको ढूंढना है। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू फील अबाउट गेटिंग प्रमोटेड, यानी कि आप जिस जॉब में है उसमें आपके लिए एक प्रमोशन कंपलसरी है या नहीं, आपको वो सोचना है। अगर आपके लिए कंपलसरी नहीं है, कि जैसे अगर मेरा प्रमोशन हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उतना ही 100% एफर्ट दूंगा, चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ मैं मेरा 100% दूंगा। अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो प्रमोशन मिले या ना मिले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उस कंपनी में एज ए एफिशिएंट एम्प्लॉय काम करेंगे। अगर आपके लिए प्रमोशन इंपॉर्टेंट है कि आपको एक अच्छे पोस्ट पे पहुंचना है, तो वो भी पता होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट हर साल या हर 2 साल में मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ सैलरी, प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि प्रमोशंस आपके लिए कितना मैटर करता है। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस हैव यू फाउंड मोस्ट रिवॉर्डिंग, किस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस आपको लगता है कि उससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। जैसे सेल्स का जॉब का बात करें तो सेल्स में यूजुअली एक फिक्स सैलरी होता है और एक इंसेंटिव सैलरी होता है, यानी कि फिक्स्ड आपको एवरी मंथ मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर परफॉर्मेंस इज, बट वेरिएबल इज लाइक आपने जितने सेल किए उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए किस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको किस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस पसंद आएगा, और आपको क्या लगता है कि किस टाइप के वर्क एक्सपीरियंस से आपको मैक्सिमम रेवेन्यू एंड मैक्सिमम रिस्पेक्ट मिल पाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्स का जॉब में मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगी तो आपके लिए वो जॉब सही है। अगर आपको लगता है कि मैं अकाउंट्स में मैक्सिमम रेवेन्यू कमा सकता हूँ और उसमें मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ये काम करूँगा तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो आपके लिए अकाउंट्स का जॉब अच्छा है। वैसे ही आपको सोचना है कि आपको क्या लगता है कि आप किस फील्ड में काम करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आपको सोचना है। जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट बेस्ट सूट्स यू, आपको किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट चाहिए। आपको मतलब जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो बॉस है वो आपको कैसा चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया, वो एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर ली। अभी हम बात करते रहे हैं कि पूरा वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि कंपनी का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपको कैसा चाहिए। मतलब ऐसा चाहिए कि सब लोग एक दूसरे से compete कर रहे हैं कि मैंने इतने सेल्स किए, मैंने इतने सेल्स किए, मेरा इतना ज़्यादा सेल है, तेरा इतना कम सेल है, आपको ऐसा चाहिए। या फिर आपको एक ऐसा सेल चाहिए कि जिसमें सब लोग साथ मिलके एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, जिसमें अगर एक कस्टमर कन्विंस नहीं होता है तो आप जाएंगे, अगर आपसे कन्विंस नहीं होता है तो आपके साथ आपका कलीग जाएगा, यानी कि सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपको कैसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देना है। और जो आखिरी क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है वो है, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम आउटसाइड द ऑफिस, यानी कि आपका जॉब आवर 6 घंटे का है, सपोज जॉब का जो आपका ड्यूरेशन है रोज का वो 6 घंटे का है। अभी 6 घंटे आपने अगर ख़त्म कर दिए, उसके बाद के टाइम में आप क्या करते हैं वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपको ओवर टाइम कभी करने का आया तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि मुझे जॉब के अलावा इतने इतने काम करने हैं, तो मैं उसमें से एडजस्ट करके मैं ओवर टाइम कर सकता हूँ। तो आपको वो क्लियरली पता होनी चाहिए कि जॉब आपका 6 बजे अगर ख़त्म होता है तो 6 से लेके रात को सोने तक आप क्या करते हैं, उसके बाद सुबह उठने से लेके जॉब में जाने तक आप क्या करते हैं, वो आपका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपका कोई एक्टिविटी है, अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं आउट ऑफ योर जॉब,
या फिर आपको फैमिली टाइम चाहिए, तो आपको वो भी क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट दिन का इतना घंटा तो मुझे मेरे फैमिली के साथ बिताना ही है। वो सब आपको क्लियरली पता होने चाहिए, तभी आप अपना आइडियल जॉब ढूंढ पाएंगे। आइडियल जॉब यानी कि आपके जो नेसेसिटीज़ हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं और आपको जो पसंद आए और आपको काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एंड रिजल्ट्स मिले, वो सब के अकॉर्डिंग आपके लिए एक आइडियल जॉब ढूंढने के लिए ये क्वेश्चंस के जवाब सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए। ये जवाब लिखने के बाद ही आप अगले वीडियो में जाइए, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप अच्छे से अपना रेज्यूमे एंड इंटरव्यू का जो पूरा मॉड्यूल है वो क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।